देखने वाले हैं क्लास 10th का जो है हिंदी का मोस्ट वीवीआई प्रश्न, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेके 50 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा प्ले लिस्ट बना हुआ है चैनल पे, उस पर जाकर देख सकते हैं। क्लास 10th हिंदी का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, ठीक है, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का जो है हिंदी उसी का जो है मॉडल सेट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। पहले इस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग 51 से लेके 100 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी जो है सारे प्रश्न आपके क्लियर होंगे। एक एक प्रश्न का जो है आपको निचोड़ कर मैं सभी प्रश्नों का सलूशन करूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 51 नंबर प्रश्न। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं? सुजाता जो है उसकी कितनी कृतियाँ जो है प्रकाशित हो चुकी हैं? तो आपको याद रखना है 25 से अधिक, ठीक है। 25 से अधिक उसकी कृतियाँ जो है प्रकाशित हो चुकी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नगर कहानी के अनुवादक कौन है? मतलब नगर कहानी के जो है लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि नगर कहानी को किसने लिखा है? तो सुजाता ने, ठीक है। चलिए एकदम अच्छे तरीका से वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अनुज का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? अनुजा, ठीक है। अनुजा जो है आपका स्त्रीलिंग रूप होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इनमें शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध शब्द मतलब बताना है कौन है, कि 54 में शुद्ध रूप कौन लिखा है, ठीक है। तो देखिए अधीन जो है इस प्रकार लिखा जाता है, बड़ी धी का मात्रा होता है, ठीक है, बड़ी धी का। ये आपसे बहुत बार पूछता है अधीन शुद्ध कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है दास शब्द का पर्यायवाची। दास शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, ठीक है। तो दास शब्द का पर्यायवाची आपका हो जाएगा क्या? चाकर, ठीक है। दास का क्या होता है? चाकर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अपेक्षा शब्द का विशेषण। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आपको याद रखना है कि अपेक्षित। अपेक्षा का क्या होगा? अपेक्षित हो जाएगा, ठीक है, विशेषण रूप। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न वातजाल शब्द का संधि विच्छेद। वातजाल का जो है संधि विच्छेद आपको बताना है, ठीक है। तो ग में से आपको बनाइएगा तो क निकल जाएगा हलंत, और जात हो जाएगा। वाक प्लस जात, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरब शब्द का संज्ञा क्या है? पूरब शब्द कौन सी संज्ञा है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए पूरब एक नाम है, पूरब पश्चिम ये सब नाम है। किसी भी चीज़ का एक नाम होता है पार्टिकुलर, तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। सर्वनाम जो है आपको बताना है। तो देखिए यह जो है सर्वनाम होता है, ठीक है। यह क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण जो है आपको बताना है कि इसमें कौन गुणवाचक विशेषण अच्छा जो होता है, अच्छा ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर, बुद्धा एंड हिज धारा का, ठीक है, धम्मा का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपके सामने गिरधर जो है गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करता था? गिरधर जो है सेन साहब के फैक्ट्री में आपको याद रखना है किरानी था, किरानी की दुकान पे वो रहता था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, मनुष्य की पशुता की इतनी बार भी काट दो, पशुता को कितनी भी बार भी काट दो, वह अपनी जानती यह पंक्ति किस सर्व पाठ से है, किस शीर्षक पाठ से है? तो ये आपको मालूम होगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसी में तो है कि पशुता को, नाखून को हम बार बार काटते हैं वो बार बार बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या है? तो उसका जो है नाम आपको याद रखना है देव था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम क्या था? देव था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया था?
तो जो है लेखक का जो है रिश्तेदार जो थे वही आए थे उसके घर, उसी ने उस पर आरोप लगाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज जो है आपको याद रखना है अपने अम्मा को मानते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक आपको याद रखना है कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जनता शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार कौन है? तो आपको याद रखना है जिसका अंतकरण निर्मल हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्योछावर करने की बात करते हैं? तो वो करील की कुंजों पर। ठीक है, करील की कुंजों पर करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो ये किसको मार डाला था? तो घानानंद को। ठीक है, घानानंद जो है आपके ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? ये पाठ जो है कहाँ से लिया गया है? तो आपको याद रखना है ग्राम्य से। ठीक है, गांव से लिया गया है सुमित्रा नंदन पाठ का। आगे किस काव्य धारा के कवि हैं? आगे जो है किस काव्य धारा के कवि हैं? तो आपको याद रखना है प्रयोगवाद। अगला प्रश्न देखिए, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो एक वृक्ष की हत्या में आपको बताना है कि वृक्ष रूपी चौकीदार जो है आपको ललकारता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? किसकी लबादा गिर जाने की बात करता है? तो प्रभु का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, करे ख का उच्चारण स्थान क्या है? तो ख का उच्चारण स्थान आपको सीधा याद रखना है, कख के जितने भी वर्ड है फर्स्ट लाइन का वो कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। ठीक है, कंठ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सरोज शब्द का संधि विच्छेद। ठीक है, सरोज शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो सह प्लस ज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब भी ओ का मात्रा हो तो अब हमेशा हलंत में बदलता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इनमें शुद्ध शब्द है, इसमें शुद्ध शब्द जो है आपको बताना है कि कौन जो है शुद्ध लिखा हुआ है। तो देखिए गणित जो है एकदम शुद्ध लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे सिंधु शब्द में कौन संज्ञा है? सिंधु शब्द कौन सी संज्ञा है? तो सिंधु जो है एक नाम होता है, तो ये आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है नियम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नियम कौन सा लिंग है ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो नियम जो होता है पुल्लिंग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो आपको याद रखना है सभाध्यक्षी। ठीक है, सभाध्यक्षी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन सा काल है? मैं कल दिल्ली जाऊंगा यह कौन सा काल है? तो आपको याद रखना है कि ये भविष्य की बात हो रही है, कल आने वाली कल का, तो वो भविष्य की बात हो जाएगी, भविष्यवाचक। गृह प्रवेश कौन समास है? गृह प्रवेश कौन सा समास है? तो आपको याद रखना है कि ये जो है तत्पुरुष समास है। गृह में प्रवेश जो होता है तो का के की कारक आ जाता है तो हम लोग तत्पुरुष बोलते हैं। सुख शब्द का पर्यायवाची, सुख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो प्रसन्नता ये भी सुख ही का नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, छूत शब्द का विलोम। छूत शब्द का विलोम जो है आपको मतलब उल्टा आपको बताना है, तो अछूत हो जाएगा। छूत का क्या होगा? अछूत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे 85 दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ आपको याद रखें गहरी दोस्ती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है अग्र शब्द का विलोम शब्द। अग्र का विलोम शब्द आपको बताना है। ठीक है, तो अग्र का क्या हो जाएगा? सौम्य। ठीक है, अग्र का विलोम शब्द सौम्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है श्याम सुंदर कौन सा समास है?
श्याम सुंदर जो है आपका कौन सा समास है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कर्मधारय समास है। ठीक है, श्याम सुंदर। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द को आपको बताना है। तो कर्पूर जो है तत्सम शब्द होते हैं, ये संस्कृत के शब्द हैं, उसी को हम लोग तत्सम बोलते हैं। ठीक है, अंधों में काना राजा है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो अंधों में काना राजा का मतलब है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न, सदर का विलोम शब्द, सदर का जो है विलोम शब्द क्या होता है, तो निरादर। सादर का जो है निरादर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है दसमुख कौन सा समास है, तो दसमुख जो है आपको याद रखना है कि बहुव्रीहि होता है। ठीक है, बहुव्रीहि समास जिसको दशानन बोलते हैं, इसका मतलब होता है रावण अपने से बड़े का आदर करना उचित है। किस सर्वनाम का उदाहरण है अपने से बड़े का आदर करना, ये आपको याद रखना है कि ये निश्चित वाचक है कि हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, परीक्षा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो परीक्षा का जो है स्त्रीलिंग रूप जब है आपको याद रखना है कि परीक्षा जो होता है एक आपका स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, परीक्षा शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उदय का संधि विच्छेद क्या होगा। उदय का संधि विच्छेद आपको याद रखना है कि उत प्लस अय। ठीक है, उदय। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे निवास शब्द का उपस्वर्ग, निवास शब्द में उपस्वर्ग आपको बताना है। ठीक है, तो निवास में उपस्वर्ग क्या होगा, नी जो है उपस्वर्ग लगा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है। ठीक है, तो धरती कब तक घूमेगी में जो है रोटी का सवाल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुके हैं, वली अम्मा ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगे। ठीक है, तो वो मंदिर आपको याद रखना है कौन था, वैदिश्वरन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, तो ये आपको याद रखना है ययाति। ठीक है, ये अयाति ने बनाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिवाने की बात कही गई थी, तो आपको याद रखना है वो 48 नंबर कमरे की बात की गई थी। अगला प्रश्न कि मंगमा की बहू का क्या नाम था, मंगमा की बहू जो थी उसकी क्या नाम थी, तो आपको याद रखना है नजमा। ठीक है, उसका नाम था नजमा। ठीक है, हम लोगों ने 100 प्रश्न हिंदी के कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही हम लोग साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, साथ साथ हमारे चैनल पर सब्जेक्टिव भी आज कल से साइंस का अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। यदि सब्जेक्टिव का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, साइंस का।